आपने इस वीडियो पर क्लिक कर ही लिया है तो आप इस वीडियो का कंटेंट ज़रूर देखें। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सीजीएल टायर 3 के डिस्क्रिप्टिव पेपर को, और यह हिंदी लैंग्वेज में होगा। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो का पीडीएफ आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में ले सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है लिंक, उस पर क्लिक करें। यह वीडियो का पार्ट 2 है और पार्ट 1 मैं पहले ही बना चुका हूँ, वो वीडियो के लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और इस वीडियो में अपडेटेड एक टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स देखते हैं उस टॉपिक को। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर टॉपिक है आपदा प्रबंधन एक चुनौती, यानी ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। आपदा आ जाती है तो हम उनका प्रबंधन किस प्रकार करते हैं, यह हमारे सामने एक चुनौती होती है। यह उस कंट्री के नागरिक और उस कंट्री की गवर्नमेंट के सामने एक बड़ी चुनौती है कि आपदा आ गई है तो उनका प्रबंधन कैसे करें। तो आपदा बहुत प्रकार की आपदाएं होती है, और कोई भी आपदा आ जाए तो यह उनकी एक चुनौती का सामना करना पड़ता है हमें। उनको कैसे देखते हैं, मैं बताऊंगा कि आपको इस टॉपिक को किस प्रकार लिखना है। जैसे इस आपदा प्रबंधन एक चुनौती है, इसको शुरू करते हैं। कल कल करती नदियों की मधुरिमा हो या रिमझिम बारिशों की फुहारें, अथवा वातायन की मधु मंदिर समीर किसे नहीं सुहाती। इसका मतलब हो गया यहाँ पर कल कल करती जो नदियाँ हैं उनकी मधुर आवाज़ है, और रिमझिम करती हुई बारिशों की फुहार है। ये वातावरण में मधुर, और मंदिरों की जो घंटियों की आवाज़ है यह किसे नहीं सुहाती। इस प्रकार से हम इसे लिखेंगे, प्राकृतिक वे में इसे लिखेंगे। जब यही मधुर मतलब आवाज़ें हैं विनाश गर्जना और झेलम की उपनामी प्रचंड लहरों की त्रासदी का रूप धारण कर लेती है तो सबके कलेजे दो हो जाते हैं। यहाँ पर कलेजे दो होने का अर्थ है कि कलेजे टूट जाते हैं, हम उस आपदा को देखकर टूट जाते हैं, हम अंदर से हिल जाते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार आपको लिखना है। ये अट्रैक्टिव वर्ड में लिखना है। जैसे वातावरण को यहाँ पर वातायान लिखा है, गर्जना जैसे आवाज़ को, भयंकर आवाज़ होती है उनको गर्जना लिखा है। और यहाँ पर देख लिए इस आपदा का नाम त्रासद कर दिया है, त्रासद का रूप ले लेती है इस प्रकार। और यहाँ पर एक लोकाक्ति का अर्थ हुआ है जिसमें कलेजे दो हो जाते हैं। इस प्रकार आपको यूज करना है। देखते हैं आगे। वर्तमान परिदृश्य में भारत समेत विश्व का एक बड़ा भूभाग बहुरूपी आपदाओं का झेलने हेतु बाध्य है। यानी भारत ही नहीं बल्कि पूरा वर्ल्ड हम बाध्य ही हैं उन आपदाओं को झेलने के लिए। वो आएंगी तो हमें उनको सामना तो करना ही पड़ेगा। ऐसे में क्या कर सकते हैं, ऐसे में सरकार और आमजन एक बहुमुखी रणनीति बनाकर आपसी सहयोग द्वारा विपत्ति का सफलतापूर्वक सामना कर सकते हैं। हम उन सरकार के कुछ नियम, उनको कुछ अवधारणाएं उनको फॉलो कर कर और हम एक रणनीति बनाकर उस आपदा से निपट सकते हैं। यह नहीं है कि आपदा एक भारत में ही आ गई चलो इससे निपट लिए। ये आपदा आती है तो पूरे विश्व में भी आती है और भारत में भी आती है। इनके नियम है कुछ, उन नियमों कुछ संगठन बनाए गए हैं, कुछ संगठन ऑर्गेनाइजेशन वो इंडिया में है, कुछ वर्ल्ड में है। इन दोनों को कंबाइन करके हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। तो देखते हैं क्या है वो ऑर्गेनाइजेशन। अब बात करते हैं आपदा। ये टॉपिक आपदा पर है, चूँकि इसकी परिभाषा भी इम्पोर्टेंट है तो हम सबसे पहले इनकी परिभाषा भी देंगे। और यह एक सरल आसान भाषा में अट्रैक्टिव हिंदी शब्दों में दी जाएगी। देखिए मैंने किस प्रकार से दी है। प्राकृतिक अथवा मानवीय कारणों से जनित ऐसी आकस्मिक घटना जो संपूर्ण व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर मापक स्तर पर दुष्प्रभाव करती है वह आपदा कहलाती है। उम्मीद करता हूँ परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब लिखना कैसे है, ये लिखना है आपको एकदम शॉर्ट वे में, यानी संक्षिप्त रूप में लिखना है। जैसे आपको एक टॉपिक बनाना है, छोटी सी हेडिंग डालनी है, आपदा व समस्या। मतलब आपको समझाना है कि आपदा आने पर हमें जो समस्या होती है वो क्या है। आपदा व समस्या दोनों एक अलग चीज़ है। अब देखते हैं हम उन निकाय के बारे में जो हमें आपदा व उसकी होने पर समस्या, उनसे निपटान कैसे करें। तो देखते हैं ये संगठन है, कुछ इंडिया में भी है, उनको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले प्रायोरिटी दी जाएगी विश्व को, वर्ल्ड को। तो वर्ल्ड के कुछ संगठन हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल मैनेजमेंट और इंटरनेशनल रिकवरी प्लेटफॉर्म यानी IRP। रेड क्रॉस, रेड क्रॉस तो आप जानते ही हैं।
और रेड क्रॉस और यूएनओ को भी आप जानते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये अब बाढ़ या आपदा, जो भी आपदा है, एक प्रकार की बाढ़ एक प्रकार की आपदा है, जो भी आती है उनको यूएन भी अपनी आर्थिक सहायता या शारीरिक सहायता जो भी है वो प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार आपको परिभाषा लिखनी है और आपको इस प्रकार के छोटे छोटे हेडिंग लाइन टॉपिक के रूप में लिखने हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्रबंधन के नियम। प्रबंधन के नियम, जैसे आपदा आ गई तो प्रबंधन करेंगे आपदा से निपटने के लिए, तो उसके लिए क्या नियम है। ये नियम ऐसे नहीं है कि भारत में फॉलो किए जाएंगे, पूरे वर्ल्ड में फॉलो की जाती है ये नियम, और इन नियमों के आधार पर हम अपनी आई हुई आपदा से निपटान कर सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो ये हो गया, इसे व्यापक बनाना। इसे हम आपदा आ गई तो इसे व्यापक बनाने की कोशिश करेंगे। इसे इन नियमों से हम क्या करें, प्रबंधन नियम है वो प्रगतिशील होने चाहिए, और जोखिम यानी हम हमारे को जो जोखिम हो रहे हैं उन पर केंद्रित होना चाहिए, हमारा ध्यान जोखिमों पर केंद्रित होना चाहिए, और यह समावित होना चाहिए, सहभागिता पर आधारित होना चाहिए, यानी हमारा इसमें एक एक आदमी का सहयोग होना चाहिए इन प्रबंधन के लिए, और तालमेल का मुक्त होना चाहिए। ये नियम कठोर नहीं होना चाहिए। सबसे खासियत है ये नियम क्या होने चाहिए, लचीले होने चाहिए और पेशेवर भी होने चाहिए। ये होते हैं प्रबंधन के नियम। जब आपदा आती है तो प्रबंधन के क्या नियम होते हैं, तो आपको इस प्रकार लिखना है कि प्रबंधन के नियम, आगे उन नियमों को डिस्क्राइब करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट किस प्रकार हम इस टॉपिक से लिखेंगे। अब देखते हैं जो आपदा प्रबंधन की राजनीति को तंत्र स्थानीय सहयोग में 2 आयामों में अपना सकते हैं। जहाँ भी आपदा आई है वहाँ पर हम उन 2 आयामों अपना सकते हैं प्रबंधन के लिए। प्रबंधन की रणनीति किस प्रकार करें, इसको हम 2 आयामों अपनाएंगे। देखिए कैसे। एक तो होती है अल्पकालिक रणनीति, ये बहुत ही कम समय के लिए होती है और इसलिए इसका नाम ही अल्पकालिक रणनीति है। दूसरी है दीर्घकालिक रणनीति, यह थोड़ी लंबे समय के लिए होती है, तो इसका नाम यहाँ पर दीर्घकालिक रणनीति है। तो इस प्रकार हम इसे डिस्क्राइब करेंगे। अब देखते हैं कि अल्पकालिक रणनीति क्या है और दीर्घकालिक रणनीति क्या है, दोनों को अलग अलग देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं अल्पकालिक रणनीति। अल्पकालिक रणनीति क्या है, और ये मैंने बता दिया है कि बहुत ही कम समय के लिए है। यह आपदा आने के ठीक पूर्व और आपदा के पश्चात अपनाई जाती है अल्पकालिक रणनीति। इसमें स्थानीय संसाधनों व लोगों की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि अपने पास जब संसाधन होगी तभी तो हम आपदा से संघर्ष करेंगे, तभी तो उससे लड़ेंगे, और इसमें लोगों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। यह आपदा के तत्काल प्रभाव को सीमित करने और नए विकल्प को उपलब्ध कराने की रणनीति है। अल्पकालिक रणनीति में हम आपदा के जो तत्कालिक प्रभाव है उन्हें कम भी कर सकते हैं, सीमित भी कर सकते हैं, और नए विकल्प है हम उन रणनीतियों को बनाएंगे जो कि आपदा को कम कर दे। इस प्रकार की रणनीति है, तो यह अल्पकालिक रणनीति हो गई और कम समय के लिए हुई। अब देखते हैं दीर्घकालिक रणनीति क्या होती है। इस रणनीति में क्या करेंगे कि यह एक आधारभूत संरचना तथा विकास मॉडल पर आधारित रणनीति है। आपदा की संभावना वाले क्षेत्र पर विशेष रणनीति का ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट का अर्थ हो गया कि जिस क्षेत्र पर अगर हमें लगता है कि यहाँ पर आपदा आने वाली है, हम पहले ही सचेत हो जाते हैं, उसका हम एक प्रिंट या पाई चार्ट होते हैं, इस प्रकार के चार्ट बना लेते हैं कि यहाँ पर कितने परसेंटेज आपदा आने की संभावना है, कितना क्षेत्र डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उस प्रकार आपदा आने वाले संभावित क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर हम उस रणनीति का एक विशेष ब्लूप्रिंट बना लेते हैं, और इसमें क्या करते हैं, सरकार और नागरिक दोनों मिलकर एक स्थायी समाधान तलाश करते हैं, और यह एक दीर्घकालिक रणनीति है। ये इनके नियम है। अब देखते हैं नेक्स्ट नियम क्या है, किस प्रकार हम आपदा से निपटेंगे। ये तो हमने देख लिया अल्पकालिक रणनीति और दीर्घकालिक रणनीति। अब देखते हैं प्रबंधन की त्रिस्तरीय रणनीति। ये त्रिस्तरीय रणनीति क्या होती है भाई। त्रिस्तरीय रणनीति होती है वो आपदा आने के पूर्व, एक तो ये हो गई आपदा आ गई इससे पहले, आपदा के समय अब आपदा आ ही गई है तो इस समय क्या करें, और आपदा के पश्चात आपदा आकर चली गई है, कुछ डिस्ट्रॉय कुछ नुकसान हो गया है, उसके पश्चात हम क्या करें। तो ये होती है त्रिस्तरीय रणनीति, और आपदा के पूर्व, समय और पश्चात, इन तीनों का व्याख्या करती है प्रबंधन की त्रिस्तरीय रणनीति। चलो देखते हैं ये क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे आपदा के पूर्व की रणनीति क्या होती है।
आपदा के त्रिस्तरीय प्रबंधन में देखते हैं आपदा की पूर्व की रणनीति। यह एक प्रकार की दीर्घकालिक रणनीति है, यानी आपदा की पूर्व की रणनीति है, यह एक दीर्घकालिक रणनीति है। हम पहले ही इसे लंबे समय के लिए सोच लेते हैं कि यह किस प्रकार है। इसमें क्या होता है, विकास का इको मॉडल होता है, इको फ्रेंडली मॉडल होता है, यानी इको सिस्टम होता है। इसके लिए आधारभूत संरचना जैसे अपने पुलिस स्टेशन हो गया, फायर स्टेशन हो गया, जैसे ऑस्ट्रेलिया में जंगलों में आग लगी तो वहाँ पर फायर स्टेशन काम आएंगे। परिवहन संचार हो गया और अस्पताल हो गए, इनका हम पहले ही प्रबंधन कर लेते हैं। और जलवायु, मौसम संबंध और व संसाधन संबंधी आंकड़ों व सूचना को एकत्रित करना, और आपदा नियामक तंत्र और मॉडल तैयार करना, नागरिक प्रशिक्षण एवं जन जागरूक करना, यानी हम यहाँ पर नागरिक को प्रशिक्षण देते हैं कि आपदा से कैसे निपटें और जनता को यहाँ पर जागरूकता की जाती है। प्रशासनिक कुशलता व सुस्ती चेतावनी के अंदर वृक्षारोपण, यानी वृक्षारोपण करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तब हम आपदा को रोक सकते हैं। वृक्षारोपण, आपदा राहत ब्लॉक का गठन करना और राहत व बचाव कार्य स्थानीय लोगों व संसाधनों का प्रयोग करना। इस प्रकार हम पूर्व की रणनीति, आपदा से पहले की जो रणनीति है, हम दीर्घकालिक रणनीति होती है, इसको हम तैयार करते हैं। इसमें क्या होता है, मेन होता है पुलिस स्टेशन, जैसे फायर स्टेशन, परिवहन संचार, इन संसाधनों की हम पूर्ति कर लेते हैं पहले ही और जनता को जागरूक कर लेते हैं। आपदा जहाँ पर आती है वहाँ पर कुछ सूचना या आंकड़े तैयार कर हम उन मॉडलों को तैयार करते हैं जिससे कि हम आपदा को निपट सकते हैं। और प्रशासन है उसको सचेत कर देते हैं, चेतावनी देते हैं कि आपदा आने वाली है। और आपदा से पहले हम क्या करते हैं, वृक्षारोपण करते हैं। ये तो यह इस प्रकार एक दीर्घकालिक लंबी प्रोसेस होती है, तो इसे हम कहते हैं दीर्घकालीन मतलब प्रोसेस, यानी आपदा के पूर्व की रणनीति होती है वो क्या होती है, दीर्घकालीन। अब देखते हैं नेक्स्ट रणनीति जो हम अपनी है, आपदा के समय क्या करें। अब है आपदा के समय की रणनीति। अब आपदा आई चुकी है तो अब हम क्या कर सकते हैं। तो आपदा आई चुकी है, ये थोड़ी समय के लिए होती है, तो इसलिए हम इसे अल्पकालिक रणनीति भी कहते हैं, अल्पकालिक होती है। अब इसमें देखते हैं, आपदा आ गई तो हमें सबसे पहले पेयजल, हमें जो हमें खाने पीने की सामग्री है उनको सबसे पहले हम प्रायोरिटी देते हैं। जैसे आप पेयजल हो गया, खाद्य सामग्री हो गई, प्राथमिक चिकित्सा हो गई, ये हम उन स्थानों पर पहुंचाते हैं जहां पर आपदा आई चुकी है। हमने देखा जैसे उत्तराखंड में आई है आपदा, तो वहां पर हेलीकॉप्टर के जरिए हमने लोगों को पार्ले जी बिस्कुट भी दिए हैं और वहां पर प्राथमिक चिकित्सा भी पहुँचाई, हमारे सोल्जर भी गए हैं। तो इस प्रकार की ये आपदा के समय की रणनीति अपनाते हैं। और कानून व्यवस्था बहाली, यानी कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए हम अपने सोल्जर को भी तैनात करते हैं। महिलाओं, बच्चों, वृद्ध और असहाय जो लोग हैं उनकी सहायता जल्द से जल्द की जाए, उन पर कार्रवाई की जाए ताकि वो अच्छी तरह से उस आपदा से बच सके। और मनोबल की मजबूती, हम यहाँ पर अपना मनोबल बढ़ाते हैं, आपदा आ गई है तो उस समय पर। और आधारभूत ढांचा बनाना और रोजगार के नए विकल्पों का विकास करना, ये होती है आपदा के समय की रणनीतियाँ जो आपको इस प्रकार दिखाई गई है। मैं आपको बता दूं कि आपको एग्ज़ाम में इसको एक अट्रैक्ट वे में लिखनी है। एग्ज़ाम में एग्जामिनर के आप माइंड में ऐसा होना चाहिए कि हाँ बच्चे ने बहुत अच्छे प्रकार से इसे डिस्क्राइब किया है। प्रत्येक पॉइंट टू पॉइंट आप इसे नोट कर सकते हैं। अब देखते हैं तीसरी रणनीति हमारी। तीसरी रणनीति होती है आपदा के पश्चात की रणनीति। चूँकि आपदा आने से पहले हमने रणनीति देख ली और आपदा के समय देख ली, अब देखते हैं आपदा के पश्चात की रणनीति। यह रणनीति लंबी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है, यानी अल्प और दीर्घ दोनों स्तर पर होती है। और इस रणनीति में क्या करते हैं, शरणार्थियों का पुनर्वास, यानी शरणार्थी पहले आपदा आने पर जो शरणार्थी पलायन कर गए उनको हम पुनर्वास करते हैं। संक्रामक बीमारियां फैल गई है उनका निपटान करते हैं, यानी लोगों का अगर चोट वगैरह आई है तो हम प्राथमिक चिकित्सा या चिकित्सक डॉक्टरों को भेजकर उनकी बीमारियों का निपटान करते हैं। और जो लोग इन आपदाओं से प्रभावित होते हैं उनको हम क्या करते हैं, आर्थिक सहायता करते हैं। और अपराध और अराजक तत्व होते हैं उन पर हम नियंत्रण करते हैं। कारणों की खोज करते हैं। कारणों की खोज का मतलब हो गया कि यहाँ पर नई रणनीति का विकास करते हैं जिसके बारे में आपदा आती है तो लोगों को बताकर हम उन्हें कहते हैं कि आप इन संसाधनों का प्रबंध करें, उस समय आपदा को रोका जा सकता है। तो ये आपदा के पश्चात की रणनीतियाँ हैं जो हम ये करते हैं, तो आपको इन पॉइंटों को नोट करना है। अब बढ़ते हैं, सरकार इन आपदाओं को निपटने के लिए कौन से गठन को मतलब ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया है।
तो हमने विश्व के वर्ल्ड के तो देख लिए, अब हम अपने गवर्नमेंट के देखते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रबंधन की त्रिस्तरीय रणनीति, आपदा से पूर्व, समय और पश्चात तीनों कंप्लीट कर ली है। अब देखते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ने बनाए हैं वो कौन से हैं। उनको आपको एंड में लिखना ज़रूर है, क्योंकि प्रायोरिटी यहाँ पर वर्ल्ड के दिए जाते हैं पहले, क्योंकि वर्ल्ड में आपदा आती है तो वर्ल्ड के जो मेजर ऑर्गेनाइजेशन है उनको हम डिस्क्राइब करेंगे। तो यहाँ पर है सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं। 1954 में राष्ट्रीय बाल आयोग का गठन किया गया है और 1995 में हनुमत राय समिति बनी थी। यह क्या करती है, जल सांभर विकास कार्यक्रम को चलाती है। और 2001 में प्राकृतिक आपदा नियंत्रण प्राधिकरण का गठन किया गया। इसका हेडक्वार्टर पूछें तो उत्तराखंड के देहरादून में है। इसकी स्थापना हुई थी 2001 में और 2005 में इसे एक लॉ के रूप में पारित कर दिया, यानी कानून के रूप में पारित कर दिया। 2005 का आपदा प्रबंधन अधिनियम कहते हैं। और आपदा राहत बल और तटीय राहत बल और आपदा प्रबंधन तंत्र तीनों इस नियम के अंतर्गत आते हैं। तो ये होते हैं सरकार के द्वारा प्रयास किए गए हैं। अब देखते हैं एक संक्षिप्त रूप, पूरी आपदा की जो घटना हुई है उनको हम एक संक्षिप्त रूप में शॉर्ट वे में अंतिम पेज पर हम दर्शाएंगे। जैसे ऐसी आपदा एक ऐसी अप्रत्याशित दुर्घटना है जो जन धन विनाश के साथ साथ मनोवैज्ञानिक रूप से संपूर्ण राष्ट्र को कमज़ोर कर कर रख देती है। यानी आपदा आती है तो इससे बहुत ज़्यादा दुर्घटना होती है, धन और जन दोनों का विनाश हो जाता है और संपूर्ण राष्ट्र को कमज़ोर कर देती है, जिससे हमारी इकोनॉमी है वो भी डाउन हो जाती है। एक व्यवस्थित व बहु रणनीति तथा इको फ्रेंडली मॉडल को अपनाकर हम इस चुनौती को काफ़ी हद तक निपटा सकते हैं और नई तकनीकों का विकास से भी इस चुनौती को सकारात्मक दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं। यद्यपि आपदा को मानव द्वारा पूर्णतः रोका तो नहीं जा सकता, ये तो आपको भी पता है कि हम पूर्णतः कंप्लीट नहीं रोक सकते इसे, किंतु हम उचित प्रबंधन जरूर कर सकते हैं। उचित प्रबंधन की रणनीतियाँ को विनाशकारी जो प्रभाव है उनको कम कर सीमित कर इसे अवश्य प्रभावित कर सकते हैं और यह वैश्विक प्रसन्नता की दिशा में प्रगतिशील का कदम होगा। तो इस प्रकार हम इस प्रकार के टॉपिक आते हैं तो हम उसे निपट लेते हैं एग्ज़ाम में। तो आपको एक शॉर्ट वे में लिखना है और अट्रैक्टिव भाषा में लिखना है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। बुकलेस IQ पर अगर आप नए हो तो अगर इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।